सावधान प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेश्वराय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहूनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। परमात्मानमानं मयि मुमुक्षु सात्म्य संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे सशक्ता आसादर स्फुटम्। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 श्लोकों में निबद्ध है। गागर में सागर की तरह आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसमें उस इष्ट का उपदेश भर दिया है जिस इष्ट की ये संसारी जन को प्रयोजन है और जिस इष्ट की प्राप्ति का और जिस इष्ट को यह संसारी जन प्राप्त करना चाहते हैं उस इष्ट के उपदेश के फलस्वरूप ये 51 श्लोकों में इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की रचना हुई जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया जिन्होंने अपने सहज स्वभाव की प्राप्ति कर ली। उसकी प्राप्ति उपादान कारण के योग से होती है लेकिन व्रतों को श्रेष्ठ बताकर स्वर्ग में जाना अच्छा बता दिया। और उसके बाद स्वर्गों के सुखों की बात आई तो कह दिया कि स्वर्गों के सुख कैसे हैं कि उत्कृष्ट हैं, अनुपम हैं, अनन्य हैं, उत्कृष्ट हैं, इनकी किसी से कंपेरिजन नहीं कर सकते, इनकी किसी के साथ उपमा नहीं दे सकते, ऐसे स्वर्ग के सुख हैं। तो ऐसे स्वर्ग के सुखों के बारे में सुनकर कुछ जीवों के मन में उस स्वर्ग के सुख को पाने की इच्छा हो गई, अभिलाषा हो गई कि हमको तो ये स्वर्ग के सुख ही चाहिए, मुझसे हमको क्या प्रयोजन है, मुझ में तो है ही क्या है, हमको तो सब कुछ यहाँ मिल रहा है, दीर्घकालीन सुख मिल रहा है, उत्कृष्ट सुख मिल रहा है, अनुपम अनन्य सुख मिल रहा है, हमको अन्य सुख की आवश्यकता कहाँ है। तो मुझ का क्या प्रयोजन है, मुझ की प्राप्ति का क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करने वाले जीवों के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी नेक्स्ट श्लोक लिख रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार संसार संबंधी सुख का ही आग्रह रखने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख दुख का भ्रांति बना प्रकाशित करते हुए आचार्य देव समझाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। 6वें नंबर की गाथा को पढ़ते हैं। वासना मात्रमेव वै तत्सुखम दुखम च देहिनां तथा हुई जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान करें भोग भी विपत्ति में व्याकुल रोग समान, व्याकुल रोग समान। क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम च देहिनां। क्या कह रहे हैं। वासना मात्रम एव, वासना मात्र एव अर्थात होता है, वासना मात्र ही होता है क्या,
एतत् सुखम दुखम च, एतत् अर्थात वह, ये रेज हैंड किया हुआ है, आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? एतत् सुखम दुखम च, वह सुख और दुख किसको? देही नाम, देहधारियों को, कि देहधारियों को जो सुख और दुख है वह केवल वासना मात्र ही होता है। तथा एते भोगा, वह भोग, कौन से भोग? सुख दुख रूप भोग, आपत्ति के समय रोगा इव, रोगी की तरह। अब ये हा हु में से हा अलग हो गया तो उ बचा, उद्वेजयंती, उद्वेलित करते हैं अर्थात आकुलित करते हैं। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे देखो, कि जो सुख दुख है इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख की यहाँ बात कर रहे हैं, वो इंद्रिय सुख केवल वासना मात्र जानना, मात्र कल्पना मात्र है। उस सुख का वास्तव में तो नामो निशान भी नहीं है। अर्थात इंद्रिय सुख नाम की इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, इंद्रिय सुख नाम की इस संसार में कोई भी चीज नहीं है, ऐसा यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। मीन देखो, एक गाथा में कहते हैं कि उत्कृष्ट सुख है, अनन्य सुख है, उपमा सुख है, और अगले ही गाथा में कह रहे हैं इस नाम की कोई चीज ही नहीं है, इस इंद्रिय सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, इंद्रिय सुख का अस्तित्व ही नहीं है, मात्र वासना मात्र जानना, अर्थात मात्र कल्पना मात्र जानना, सिर्फ कल्पनाओं में है, कल्पना के अलावा कहीं नहीं है ये सुख दुख। किस प्रकार से नहीं है? देखो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यदि आपसे कहूं किसी से भी कि आज बहुत सुंदर लग रहे हो आप, तो आपको सुख लगता है उसमें कि अरे क्या बात है, आज तो मेरी जूम पर प्रशंसा हो गई कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। और मैं यदि ये कह दूं बाकी दिनों से थोड़े आपने सही से आपने आज सही से अपनी साज संभाल नहीं किया, अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आपको क्या हो गया? उदास हो गए, दुख हो गया। तो इसमें मैंने पहले कहा सुंदर लग रहे हो और अभी कहा कि अच्छे नहीं लग रहे हो, इसमें पहले आपने माना सुख और अभी आपने माना दुख। तो मेरे ये कहने में सुख दुख कैसे हुआ? मैं किसी से कहूं, देखो कोई इस प्रकार की भी बात करता है, मेरा शरीर काला हो गया तो मैं दुखी हो गया, मेरा शरीर गोरा हो गया तो मैं सुखी हो गया। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या माना है हम? कहाँ सुख दुख माना? विचार करके देखो। मैं राजा हो गया, मैं रंक हो गया, राजा हो गए तो सुखी माना है अपने को, रंक हो गए तो दुखी माना है। यहाँ कह रहे हैं राजा बनने के काल में भी सुख नहीं था और रंक बनने के काल में दुख नहीं था। राजा बनने के काल में इसने सुख माना और रंक बनने के काल में इसने दुख माना, कि सुबह राजा होने वाले शाम को रंक हो जाते हैं, इसमें तो कोई सार ही नहीं है, अर्थात इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्या बात करें हम कि ना तो राजा बनने में सुख है ना रंक बनने में दुख है। पता चला सुबह राजा बने और शाम को रंक हो गए। अब किसको सुख माने, किसको दुखी हुआ माने? जैसे वो आया था ना बीच में अभी, कौन फेमस हुआ था म्यूजिक में, एक लेडी फेमस हुई थी अभी, नाम याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। वो फेमस हुई, रातों रात फेमस हो गई, मेरी रातों रात इतनी फेमस हो गई, सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा, हर जगह उसकी चर्चा उसकी चर्चा, और 2-4 दिन बाद अब कोई पूछने वाला नहीं है उसको। आज नाम भी याद नहीं है हमको। देखो रानू मंडल, नाम याद आया, रानू मंडल ही था नाम शायद, जो भी था। तो किसमें सुख माने हम, किसमें दुख माने? हम विचार करके देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पे। सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान, मीन्स वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। जिन संयोगों में हम सुख को मान रहे हैं वो संयोग भी सुख देने वाले नहीं है, और जिन संयोगों को दुख का कारण मान रहे हैं वो भी दुख देने वाले नहीं है। देखो ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने अपने सुखी दुखी होने का रिमोट दूसरों के हाथ में दिया हुआ है, कि दूसरे जैसे चाहें वैसे हमको सुखी दुखी कर सकते हैं।
दूसरे ने कहा रिमोट ऑन। अरे देखो भैया, ये तो इसके बच्चे, देखो इसके बच्चे पढ़ते नहीं है, इसके बच्चे तो बहुत पागल हैं। अब दुखी हो गए, अरे देखो मेरे बच्चों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है मीन्स। और दूसरे कहें अरे यार इसका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका बच्चा तो बहुत ही होशियार है, तो हम अपने को सुखी मान है। तो हमने अपने सुखी दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया, और जबकि दूसरों का मेरे सुख दुखी होने में कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। मीन्स मुझे लगता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा तो उसको पाना चाहता हूँ, मुझे लगता है इससे दुखी हो जाऊंगा तो उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। लेकिन उसके होने से या उसके दूर होने से मैं सुखी दुखी होता नहीं हूँ। या ये कहना चाह रहा है मात्र वासना जान, वो मात्र कल्पना मात्र ही है। क्यों? देखो पंडित टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में जब मिथ्याचारित्र के स्वरूप की बात की, तो वहां पे सेकंड पैराग्राफ में शायद पेज नंबर 88 89 के आसपास, 80 ऐसा है, वहां पे क्या कहा कि जिन पदार्थों में ये मानता है कि इष्ट और अनिष्टपना मानता है, तो इष्ट पदार्थों में तो चाहता है सद्भाव, किसका सद्भाव हो जाए, और अनिष्ट पदार्थों में क्या मानता है कि इसका अभाव हो जाए। परंतु उसका सद्भाव और अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है, कि इसके करने सद्भाव होगा नहीं। यदि हम ये सोचें कि ये संयोग सुखकारी है, ये संयोग मिलना चाहिए हमको, तो हमारे चाहने से होगा भी नहीं। पहली बात तो संयोग सुख का कारण नहीं है, एक बात तो। और दूसरी बात, हम चाहें वो संयोग हमारे पास रहे या ये संयोग हमारे पास आ जाए, तो हमारे चाहने से वो आएगा नहीं, क्योंकि इसका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं। क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हरता है नहीं, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है, कि जिस काल में ये अपने को सुखी मानता है ना, उस काल में भी दुखी होता है। मान लो किसी का 2 मंजिल का घर है, तो किसी अपने 2 मंजिल के घर को देख के वो शांत नहीं है, 4 मंजिल वाले के घर को देखकर दुखी है। 2 मंजिल का घर है इसका, तो 2 मंजिल के घर को देखकर शांत नहीं है, इसके परिणामों में शांतता नहीं है, क्षमता नहीं है इसके परिणामों में। किसी का घर, बगल का घर, पड़ोसी का घर 4 मंजिल का हो गया, तो उसको दुख होता है, अरे मेरा घर 2 मंजिल का कैसे। अब मुझे बताइए, उसने अपना घर 4 मंजिल का बना दिया, तो मेरे अंदर क्या प्रवेश हो गया उससे, जो मैं दुखी हो रहा हूँ। उसके 4 मंजिल के घर को बनने से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जो मैं दुखी हो गया। और इधर मान लो किसी की बगल में एक पड़ोसी की झोपड़ी है या 1 मंजिल का घर है, तो मैं सुखी हो रहा हूँ, अरे देखो मेरा घर तो 2 मंजिल का है। तो उसकी 1 मंजिल के घर ने मुझमें क्या डाला, मैं सुखी हो गया। या वो 4 मंजिल के घर वाले ने मेरे अंदर क्या डाला कि मैं दुखी हो गया। कि ना तो उस 1 मंजिल वाले ने कुछ किया और ना 4 मंजिल वाले ने कुछ किया, मैं व्यथा ही, व्यर्थ में ही अपने को सुखी माना हूं कि दुखी मान रहा हूं। ये कोई एग्जाम्पल आता ना हमारी कंडीशन वास्तव में, जो एग्जाम्पल आता है ना, कुत्ते वाला एग्जाम्पल आता है एक, ऐसी कंडीशन है हमारी वास्तव में कि गाड़ी के नीचे चल रहा है, गाड़ी के नीचे चल रहा है, गाड़ी चल रही है अपने आप, और वो गाड़ी के नीचे चल रहा है, तो क्या मान रहा है, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मैं चला रहा हूँ गाड़ी। गाड़ी चलाने वाला कौन, कि मैं, मेरे कारण गाड़ी चल रही है, तो अपने को सुखी मान रहा है। और जैसे ही आगे मोड़ आया और वो चल रहा है इधर और गाड़ी मुड़ने लगी इधर, तो दुखी होने लग गया, अरे गाड़ी मेरे अनुसार नहीं चल रही, गाड़ी मेरे बिना कैसे चल रही है। विचार करके देखना हमारी कंडीशन कुत्ते जैसी है कि नहीं, कि गाड़ी इधर इधर क्यों चल रही है, अरे गाड़ी को इधर चलना चाहिए। और फिर जाकर उस गाड़ी के नीचे आ गए, गाड़ी के नीचे फिर चलने लग गया, वो देखो मेरे अनुसार चल रही है। कि मी से हमने सुख दुख की कितनी कल्पना की हुई है, विचार करके देखो। पर टोटल मैंने कहा ना, ये तेरे चलाने से चलती है गाड़ी, तो जिस समय नहीं चलती उस समय क्यों नहीं चलाता, कि मैं परिणमन करा रहा हूँ, मैं पदार्थों को चला रहा हूँ, मेरे अनुसार पदार्थ परिणमित हो रहे हैं। कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। और हम क्या कह रहे हैं, मेरे अनुसार परिणमन हो जाए तो मैं सुखी, और मेरे अनुसार परिणमन नहीं हो रहा है तो मैं दुखी। आज पड़ोसी के बच्चे की जॉब लग जाए तो मैं दुखी, और पड़ोसी के बच्चे की जॉब नहीं लगे तो मैं सुखी।
हमने अपने सुखी दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ है। इसका विचार करना, हम सुखी दुखी दूसरों के आधीन है, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरा जैसे कह रहा है वैसे हम सुखी दुखी हो रहे हैं। दूसरे ने कह दिया ऐसा तो ऐसा, ऐसा कैसे कह दिया इसने मुझसे, और कुछ मेरे मेरे सपोर्ट में कह दिया तो इसने बहुत अच्छी बात हो गई। किसी के कहने, ये म्यूट कर लें, किसी के कहने या ना कहने से सुखी दुखी होने में कैसे फर्क पड़ता है, विचार करके देखो। मीन्स हम उस सुख दुख जो है ही नहीं, उसमें सुख दुख मानकर अपने आनंदमयी परमानंदमयी स्वभाव को नहीं देखते। मीन जो सुख का कारण है उसको तो देखते ही नहीं, और बाहर में सुखी दुखी हो रहे हैं, बाहर में सुख दुख मान के बैठे हैं। कहाँ, एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें विचार करके देखें हम कहाँ पे मान रहे हैं। संयोगों में फंसे हुए हैं, ये संयोग अच्छा है, ये संयोग बुरा है, और संयोगों को पाने के चक्कर में पाप करते रहते हैं। वो लाइन आती है ना, संयोगों में दत्त चित्त हो भूला तू अपने को आप, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। सहने को तैयार नहीं जब अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में कर स्वधर्म में ही विश्राम। कहाँ संयोगों में दत्त चित्त हो रहा है, संयोगों में अपने आप को भूला हुआ है। मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, उस सुखी होने के चक्कर में पाप कमाता रहता है। यहाँ कह रहा है वो सुख दुख वासना मात्र है, उस सुख दुख का नामो निशान नहीं है, उससे इस संसार में इंद्रिय सुख नाम की वस्तु ही नहीं है। कि हमने तो बहुत सुना है इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख जो सुना है ना वासना मात्र है, कल्पना मात्र है। यदि हम विचार करके देखें वास्तव में तो है ही नहीं कहीं पे, इंद्रिय सुख नाम की वस्तु ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इस शरीर में से, इन पर वस्तुओं में से सुख आ नहीं सकता, क्योंकि पर वस्तुओं में मुझ में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है कि नहीं, चार प्रकार के अभावों में जब अत्यंत अभाव है तो ये संयोग, ये पर वस्तु, ये शरीर का परिणमन, ये पर वस्तुओं का परिणमन, ये मुझे कैसे सुखी करेगा, कैसे दुखी करेगा। मैं सुखी करने के लिए, मेरे स्वभाव की प्राप्ति के लिए, जो मेरा स्वभाव है सुख, मुझे सुखी करने के लिए मुजरूप होना पड़ेगा, और मुजरूप हो नहीं सकता क्योंकि अत्यंत अभाव है। व्यापक व्यापक बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, व्यापक व्यापक संबंध कहाँ है बताइए। मुझे सुखी करने के लिए जो मुझ में व्यापक व्याप्त हो जाए वो मुझे सुखी कर सकता है। अब कौन सा परद्रव्य, कौन सा शरीर, कौन सा पैसा, कौन से पुत्रादि, कौन सा रिश्ता, कौन सा क्या मुझे व्यापक व्यापक हो सकता है कि मुझे सुखी कर दे? कोई नहीं हो सकता। तीन में ऐसी वस्तु नहीं है पर वस्तु जो मुझे सुखी कर सके। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सुख दुख तुम मान रहे हो वो सुख दुख मात्र वासना में है, कल्पना में है, और कल्पना से ज्यादा कहीं पर कुछ भी नहीं। ये व्यर्थ के विकल्प हैं हमारे, और इन व्यर्थ के विकल्पों को कोई दूर नहीं कर सकता। मैं इन व्यर्थ के विकल्पों को भी दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। देखो विचार करके देखें, एक एग्जांपल से बात करें हम। मान लो किसी को कहीं जाना है, बाहर फ्लाइट से जाना है, ठीक है। अब फ्लाइट से जाना है, एयरपोर्ट पे पहुंचना है 1 घंटे पहले। अब वो निकला घर से 1.5 घंटे पहले, वो आधा घंटे का रास्ता निकल पहुंच जाऊंगा मैं। अब वो निकला घर से, अब रास्ते में ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक हो गया, उसको टेंशन हो रही है। क्या टेंशन हो रही है? अरे फ्लाइट ना निकल जाए, फ्लाइट मिस ना हो जाए मेरी। अब वो जा रहा है, बोला चलो कोई नहीं, आधा घंटे पहले भी एंट्री मिल जाएगी एयर केस में, तो पहुंच रहा, लेकिन और लेट हो गया, और लेट हो गया, और पहुंचा ही था और उसके सामने ही फ्लाइट निकल गई। बच्चा वो सुखी होगा कि दुखी होगा? सुखी। कि होगा, सीधी सी बात है। ह्यूमन टेंडेंसी, अरे यार 2 मिनट पहले पहुंच जाता तो कितना अच्छा होता। दुखी होगा। अब वो दुखी हो गया, दुखी होके लौट रहा है, क्या करे, फ्लाइट तो मिस हो ही गई, लौट रहा है। और लौटते ही 10 मिनट बाद ही उसने टीवी में न्यूज सुनी, क्या
जो फ्लाइट अभी लैंड हुई थी वो क्रैश हो गई, वो फ्लाइट अभी क्या हो गई, क्रैश हो गई। अब बताओ दुखी होगा, अब क्या बोलेगा, अरे अच्छा रहा मैं नहीं बैठा फ्लाइट में, अच्छा रहा फ्लाइट मिस हो गई। अब मुझे बताइए उस फ्लाइट ने इसको दुखी करने के लिए क्या किया और सुखी करने के लिए क्या किया? कि उस फ्लाइट ने तो ना तो दुखी करने के लिए कुछ किया और ना सुखी करने के लिए कुछ किया। ये सुखी भी हुआ अपनी कल्पना में, अरे मिस क्यों हो गई, दुखी हुआ अपनी कल्पना में, मिस क्यों हो गई, और सुखी हुआ अपनी कल्पना में, अच्छा हुआ नहीं बैठा, नहीं तो मैं भी आज जीवित नहीं रहता। विचार करके देखें हम, जो पंडित टोडामल जी ने कहा ना, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ये भाई इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। ये सुख दुख क्या है, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट में सुख मानता है, अनिष्ट में दुख मानता है, और इसको क्या कहा, कल्पना है, और कल्पना भी मिथ्या है। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना जो शब्द है ना, उस शब्द पे यदि हम ध्यान दें तो वो शब्द यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है इस गाथा में, कि इष्ट अनिष्ट अर्थात सुख और दुख ये कल्पना मात्र है, और वो कल्पना भी मिथ्या है, वो कल्पना भी यथार्थ नहीं है। कल्पना मात्र तो है ही, लेकिन वो कल्पना भी मिथ्या ही है। अर्थात ये जीव कल्पनाओं में भी सुखी नहीं होता, सुखी मानता जरूर है अपने को, लेकिन कल्पनाओं में भी सुखी नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, देखो सुख दुख कल्पना मात्र है कि नहीं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें। यदि हम मान लो मैं किसी से पूछूं कि आप सुखी कितने रुपए महीने की जॉब पर होंगे, कि कितने रुपए महीने आपको सैलरी मिले कि आप सुखी हो जाओगे, वो बोले चलो भाई 1 करोड़ रुपए महीने मिलने लग जाए मुझे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कि पक्का गारंटी आपको 1 करोड़ रुपए सैलरी दिलवा देंगे, हम सुखी हो जाओगे, कि हाँ सुखी हो जाएंगे। तो कंडीशन सुनो साथ में, कि दो मित्र हैं, आपके साथ एक और मित्र है आपका, दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में एग्जाम दिया, सब कुछ दिया। आपकी 1 करोड़ रुपए की जॉब लग रही है और उसकी 2 करोड़ रुपए महीने की जॉब लग रही है। अब बताइए आप सुखी हो गए दुखी हो गए? कि अरे दुखी। क्या रह गया ऐसा मुझसे, मुझसे ऐसा क्या रह गया, मेरी 1 करोड़ की लगी, उसकी 2 करोड़ रुपए महीने की जॉब लगी है। अभी आपने सुख का पैरामीटर क्या बनाया था, 1 करोड़ रुपए महीने की जॉब, कि 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी होगी, मतलब मैं तो बहुत करोड़ रुपए बता दिए, करोड़ रुपए तो कहाँ होंगे, 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पैरामीटर बनाया हमने सुखी होने का। अब आपको 1 करोड़ रुपए, चलो 1 करोड़ और ऊपर ला लो, और ऊपर बढ़ गई तो सैलरी थोड़ी सी, लेकिन सामने वाले की आपकी 1.5 लाख हुई, उसकी 3 लाख हो गई। आपको तो सुखी होने का जो पैरामीटर था आपका, उस पैरामीटर से और ज्यादा मिल रही है सैलरी, लेकिन फिर भी आप सुखी नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे सुखी? मेरा प्रश्न ये है, सुखी क्यों नहीं हो रहे? उसको देख देख के, अरे यार उसकी 3 करोड़ कैसे हो गई, उसकी 3 करोड़ नहीं हो तो मैं सुखी हो जाता। अरे तो तुमने सुखी दूसरों के अकॉर्डिंग हो रहे हो कि अपने अकॉर्डिंग होना चाह रहे हो? तुम सुखी दुखी किसके अकॉर्डिंग होना चाह रहे हो? इसलिए मैंने अभी कहा था कि हमने अपने सुखी दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ है। दूसरे जब बटन दबा दें सुखी होने का सुखी हो जाते हैं, दूसरे जब बटन दबा दें दुखी होने का दुखी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सुख दुख केवल देह की का मतलब है देहधारियों की, कि देहधारियों के लिए वह सुख और दुख मात्र वासना ही जानना, मात्र कल्पना ही जानना, कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि वास्तव में हम क्या सोच रहे हैं, ये हमको सुखी दे देगा, इसकी शरण ले लें, इसकी शरण ले लें। आज कोई देव देवी देवताओं को कोई शरण लेता है, क्यों लेता है? कि भैया इससे मेरा भला हो जाएगा, इससे मेरा हित हो जाएगा, इससे मेरा ऐसा हो जाएगा, इससे मेरा हित हो जाएगा। कि आपने वस्तु स्वरूप को कहाँ जाना, वस्तु स्वरूप को आपने कहाँ जाना? किसी ने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया मुझे इस इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी इसके सेवन करने से, तो कोई परेशानी नहीं है। और माँ क्या देखो लॉजिक भी है हमारे पास, इसके पास कुतर्क बहुत है। एक वास्तव में देखा जाए तो जैनी ही एक स्वाध्याय करने वाला कुतर्क भी खूब कर लेता है। कुतर्क क्या है कि अरे देखो मैं मान नहीं रहा हूं, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि इसके सेवन से सुख होगा, लेकिन इसका सेवन कर रहा हूं। तो उसका सेवन क्यों कर रहे हो फिर आप? उसका आप सेवन कर रहे हो, ये इस बात का सूचक है कि आप उसमें सुख मान रहे हो, मतलब आप उसमें उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति में उसको कारण मान रहे हो कि ये कारण होगा। अब वो XYZ रीजन कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, कुछ भी हो सकती है बात, इष्ट कुछ भी हो सकता है हमारे लिए,
जो भी इष्ट हो, कोई जॉब पाने के लिए, कोई पुत्र पाने के लिए, कोई धन पाने के लिए, कोई पद पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए किसका भी सेवन करे और ये माने कि इसके सेवन से ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या है कि आपने क्या माना, आपने सुखी दुखी होने का कंट्रोल दे दिया दूसरों के ऊपर कि अब ये सुखी करेंगे सुखी हो जाऊंगा, मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भवर में नैया डाल दी, अब तुम पाल लगाओगे तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं लगाओगे दुखी हो जाऊंगा। तो तुमने अपने पाल लगाने का रिमोट भगवान के हाथ में दे दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये कल्पना मात्र है, इससे सुख दुख नहीं होता, कि जो स्वर्गों का सुख है ना, वो स्वर्गों का सुख वास्तव में सुख नहीं है, वो कल्पना मात्र जानना कि वस्तु, कोई भी वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं होती। कोई भी एक वस्तु देखो ऐसा होता है बहुत बार कि एक वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। जैसे टोटा में एग्जाम्पल दिया ना कि गाली ससुराल में अच्छी लगती है, वैसे बुरी लगती है। अब वो गाली सुखकारी है कि दुखकारी है, वो गाली सुखदायक है दुखदायक है, बताओ, कि कल्पनाओं में है। वहां कल्पना में सुख मान लिया, वहां कल्पना में दुख मान लिया। अच्छा ये शरीर अच्छा है कि नहीं, अरे मेरा शरीर तो बहुत हष्ट पुष्ट है, मेरा शरीर तो बिल्कुल एकदम फिट है, तो अपने को क्या मान रहा, सुखी मान रहा। और अभी शरीर में कोई रोग हो जाए तो अरे ये शरीर बहुत बेकार है, तो अभी तो आप शरीर को अच्छा मान रहे थे और अभी आप शरीर को बुरा मानने लग गए। कि ये हो क्या रहा है कि अभी पल भर पहले आप कह रहे थे शरीर अच्छा है और पल भर बाद आप कहने लगे कि शरीर अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि मेरे प्रयोजन के अनुसार चल रहा है तो अच्छा है और मेरे प्रयोजन के अनुसार नहीं चल रहा है तो बेकार है। तो मैं ओवरऑल चाह क्या रहा हूं कि सुखी दुखी मैं अपने अकॉर्डिंग करूं। यदि पदार्थ मेरे अनुसार परिणामित हो रहे हैं तो मैं सुखी हूं और पदार्थ मेरे अनुसार परिणामित नहीं हो रहे हैं तो मैं दुखी हूं। तो अब पदार्थों के परिणमन का और मेरे सुख दुख का कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। अत्यंत अभाव की बात की थी ना अभी कि अत्यंत अभाव है दूसरे पदार्थों के परिणमन में और मेरे सुख दुख में। और हम क्या मान रहे हैं, मेरे अनुसार ऐसा हो रहा है, मेरे अनुसार ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो, कुछ भी करने का है कहाँ व्यवस्था, करने की है कहाँ व्यवस्था। अब देखो इसमें उत्तर भी होते हैं कि अरे अब संसार में रहना तो ये तो करना ही पड़ता है, संसार में रहना तो ये करना ही पड़ता है। अरे करना पड़ता नहीं है, वो होता है, वो वस्तु व्यवस्था है, लेकिन तुम पीछे पड़े रहोगे, अरे मेरे करने से हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है। तो जब नहीं होगा तब क्या करोगे, जब नहीं होगा तब क्या करोगे। अभी तो आपको लग रहा है मेरे अनुसार हो रहा है, क्योंकि अभी वो हो रहा है, अभी वो काम हो रहा है। जैसे भी गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया ना कि गाड़ी चल रही है अभी, तो मुझे लग रहा है मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। लेकिन जिस समय गाड़ी नहीं चलेगी, जिस समय गाड़ी रुक जाएगी या जिस समय गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, उस समय क्या करोगे, उस समय सिद्धि करके बताओ इस बात की कि मेरे अनुसार चल रही है गाड़ी। तो हम माने कि हाँ आप सुखी दुखी होने की चाबी आपके पास है। यहाँ कह रहे हैं कि कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र ही जानना। क्या कह रहे हैं, वासना मात्रम एवे एतत् सुखम दुखम च देहिनाम, देहधारियों के वह सुख और दुख केवल वासना मात्र ही होता है। तथा, और देखो और क्या कह रहे हैं, तथा एते भोगा आपदी रोगा इव उद्ययन्ति उद्देश्यन्ति, तथा एते भोगा वह भोग आपत्ति के समय रोगी की तरह आकुलित करते हैं। जब आपत्ति आती है तो रोगी की तरह वो आकुलित करते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं दूसरी लाइन में कि किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, अब रसगुल्ला अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत प्रिय है रसगुल्ला मान लो किसी का, तो अब रसगुल्ला खा रहा है। अब उसके लिए रसगुल्ले बनाए गए, रसगुल्ले बनाए गए, अब रसगुल्ले खा रहा है। अब इस रसगुल्ला खाया, उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही दूसरा रसगुल्ला खाने लगा वैसे उसके फोन की घंटी बजी, और फोन की घंटी बजी और उसने क्या सुना कि अरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, पुत्र को इमरजेंसी
हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। अब मुझे बताइए वो दूसरा रसगुल्ला जो वो खा रहा था, मुंह में रखा था उसने, और उसने ये न्यूज सुनी। अब मुंह में रख तो लिया उसने रसगुल्ला, तो चला भी जाएगा, निगल भी लेगा, वो खा भी लेगा दूसरे रसगुल्ले को, लेकिन दूसरे रसगुल्ले में पहले रसगुल्ले वाला टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरा रसगुल्ला उसने खाया है, उस दूसरे रसगुल्ले में पहले रसगुल्ले वाला टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो ये रसगुल्ला वही है, एक ही साथ बने हुए हैं, वही रसगुल्ले, उतनी चाशनी उसको मिली है, उतनी चाशनी उसको मिली, सब कुछ उतना ही उतना मिला है, कुछ भी अंतर नहीं है, एज जैसा, साइज भी एज जैसा, सब कुछ एज जैसा है, लेकिन अब जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब उसको रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उसको रसगुल्ला अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या रसगुल्ला उसको अच्छे नहीं लगते कि अच्छे लगते हैं? रसगुल्ले प्रिय हैं उसको बहुत, और उसने पहला रसगुल्ला जो खाया था पूछो नहीं, लेकिन दूसरे रसगुल्ले में उसको टेस्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है विपत्ति के समय, अब आपत्ति आ गई उसके ऊपर कि उसके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया है। अब विपत्ति के काल में वो भोग, जो पहले रसगुल्ले का भोग था और दूसरे रसगुल्ले का भोग, वो भोग रोग के समान लगता है। ऐसा लगता है कि अरे इसको क्यों खा रहे हैं, चलो भागो भागो जल्दी भागो हॉस्पिटल भागना। नहीं, हमको क्या लग रहा है? अब वो बताओ रसगुल्ला सुख का कारण है कि दुख का कारण है? उस रसगुल्ले ने इसको सुखी किया कि दुखी किया? कि रसगुल्ले ने तो इसको ना सुखी किया ना दुखी किया, इसने पहले कल्पना की थी। ये लॉजिक तो आपने सुना होगा कि यदि रसगुल्ले खाने में सुख होता, यदि रसगुल्ले खाने में सुख होता तो रसगुल्ले खाने के साथ में वो सुख बनना चाहिए था। अर्थात ये आप म्यूट कर लें, आपको साउंड आ रहा है, क्या कह रहे थे कि आप म्यूट कर लें आप। कि रसगुल्ले में यदि रसगुल्ला खाने में सुख होता तो पहला रसगुल्ला खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा, सुख मिला उसको। दूसरा रसगुल्ला खाया तो डबल सुख हो जाना चाहिए, फिर और दो खाए तो 4 टाइम सुख हो जाना चाहिए। तो जैसे जैसे रसगुल्ला खाता जाए वैसे वैसे सुख बढ़ना चाहिए उसका। अब मुझे बताइए रसगुल्ले खाने के साथ साथ सुख बढ़ेगा कि क्या होगा? कि सुख बढ़ता नहीं है। 2 रसगुल्ले खा लिए, 4 खा लिए, अब लगता है कि नहीं अब नहीं खा पाएंगे। क्यों? सुख का कारण है रसगुल्ला, अच्छा लगता है रसगुल्ला तो खाओ ना, कि नहीं? अब वो इच्छा पूरी हो गई, अब वो इच्छा पूरी हो गई ना रसगुल्ला, अब कुछ और खाएंगे। ऐसी हमको इच्छा है हर चीज की। तो दुख का कारण तो वास्तव में क्या इच्छा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आपत्ति के समय वही भोग, जो भोग हमको सुखरूप लग रहा था वही भोग हमको आकुलित करता है। वही भोग होता है कि नहीं होता है ऐसा? कि जैसे एक भरा पूरा घर हो, तो भरे पूरे घर में जो चीजें हैं वो सब अच्छी लगती हैं, और वो सारी चीजें विद्यमान है अभी, लेकिन घर घर भरा पूरा नहीं है। अब घर के मेंबर घर में नहीं है, तो फिर वो वस्तुएं कैसी लगती हैं हमको? आकुलित करती हैं वो दुख हमें, वो वस्तुएं हमको। तो वही वस्तुएं जो हमको पहले सुखरूप लग रही थी, वही वस्तुएं वो आपत्ति के समय, आपत्ति आई है तो आपत्ति के समय क्या लगती हैं? आकुलित करते हैं, उद्दयंती, उद्वेलित करती हैं हमारे परिणामों में, उद्वेलित करती हैं हमारे परिणामों को, दुखी करती हैं हमें। क्या? वही भोग जो भोग हमको सुख के कारण लग रहे थे। इसके लिए देखो गुणवंत आचार्य देव ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है आत्मानुशासन में। आसागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् तत्सम किम कियदायाति वृथा यो विषयेषिता। आशागर्त प्रति प्राणी, ये इस संसार के प्रत्येक प्राणी का ये आशा रूपी गड्ढा, ये इच्छा रूपी गड्ढा कितना है? यस्मिन विश्व मणुपमम, इसमें पूरे विश्व की वस्तुएं आ जाएं, 3 लोक के, 3 लोक के भोग, 3 लोक की संपदा, सब कुछ उसमें आ जाए तो भी अणु के समान है। नहीं वो गड्ढा तो भी ना भरे। यदि पूरे 3 लोक की वस्तुएं, 3 लोक की संपदा जो ये चाहता है,
मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी कर लूं, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, ये तीन लोग की संपदा आ जाए इसके आशा रूपी गड्ढे में, तो भी अणु मात्र गड्ढा भरेगा। इतना गड्ढा है, आशा रूपी गड्ढा है जीव का। और आगे क्या कहा, तत्सम किम कियदायाति वृथा यो विषयेषिता, कि तत्सम किम कियदायाति, किसके हिस्से में कितना आए, क्यों, क्योंकि विश्व तो है एक, विश्व तो है एक और जीव है अनंत, तो ऐसे अनंत गड्ढे हैं। एक जीव का गड्ढा इतना बड़ा है ना, तो अनंत जीवों के गड्ढे अनंत गड्ढे हैं, और एक गड्ढे में वो तीन लोग की संपदा अणु मात्र है। तो किसके गड्ढे में कितना डालें हम बताइए, किसके गड्ढे में कितनी आएगी वस्तु। विश्व है एक और जीव है अनंत, और प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि वो तीन लोग की संपदा उसके गड्ढे में ही आ जाए, एक में ही, तो भी उसका गड्ढा ना भरे, उसके गड्ढे का अणु मात्र भरे बस। तो ऐसे अनंत गड्ढों को कैसे भर पाएंगे। तो तत्सम किम कियदायाति, किसके हिस्से में कितना आएगा, व्यथा यो विषयेषिता, इसीलिए ये विषयों की इच्छा, ये विषयों की वांछा व्यथा है। ऐसा वहां पे आत्मानुशासन में आचार्य गुणवद आचार्य देव ने कहा, वहां पे व्यथा यो विषयेषिता, इसीलिए ये सुख दुख कल्पना मात्र है और विपत्ति के समय रोग के समान है। इसीलिए ये सुख दुख वास्तव में सुख दुख है नहीं, और वास्तव में इनके पीछे पड़ना भी योग्य नहीं है। हम विचार करके देखो, हम संयोगों के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं। अब वो संयोग कैसे भी हो सकते हैं, अब वो संयोग कुछ भी हो सकते हैं, एस वाई जेड कुछ भी संयोग हो सकता है। अब वो संयोग कोई भी हो, एस वाई जेड, अब मैं संयोग का नाम नहीं ले रहा हूं, विचार करके देखना, कोई भी संयोग, जिस संयोग को आप मानते हो ये संयोग इष्ट है मेरे लिए, उस संयोग से, वो संयोग है तो आपको लगता है मैं सुखी हूँ, और वो संयोग नहीं है तो आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ। अब वो संयोग हो सकता है कुछ भी, अब वो संयोग कुछ भी हो सकता है, एस वाई जेड में संयोग का नाम तो क्या दूं, संयोग कुछ भी हो सकता है एस वाई जेड। आपको लगता है ये संयोग मेरे पास है तो मैं सुखी हूँ, और ये संयोग मेरे पास नहीं है तो मैं दुखी हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि क्या मेरा सुख दुख उस संयोग के अधीन है कि नहीं है, संयोग के अधीन तो नहीं है। तो फिर उस संयोग के अभाव में आप दुखी क्यों हो रहे हो, और संयोग के सजा में सुखी क्यों हो रहे हो। अब वो देखो, संयोग कुछ भी हो सकता है, चाहे अब वो मान लो, चाहे वो एक धन का संयोग हो, कि धन का संयोग है तो मैं सुखी हूँ, और धन का संयोग नहीं है तो मैं दुखी हूँ। तो धन ने मुझे सुखी कैसे किया, और धन ने मुझे दुखी कैसे किया। अच्छे पुत्र आदि के हैं तो मैं सुखी हूँ, अच्छे पुत्र आदि के नहीं है तो मैं दुखी हूँ। मेरे सुखी दुखी होने में पुत्र आदि का क्या रिलेशन। ये लौकिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मान लो कि हमको इष्ट लग रहा है जिनवाणी पढ़ना, अब जिनवाणी पढ़ रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं सुखी हूँ, और जिनवाणी नहीं पढ़ पा रहा हूं तो मैं दुखी हूँ। तो मेरा सुख दुख जिनवाणी के अधीन कैसे हो गया। मेरा सुख दुख बाह्य संयोग, ये बाह्य संयोग है ना, ये जिनवाणी क्या है, बाह्य संयोग है, संयोग है ना, बाह्य संयोग है मात्र। तो मेरा सुख दुख उसके अधीन कैसे हो गया, वो है तो मैं सुखी हूँ, वो नहीं है तो मैं दुखी हूँ, कि ऐसा तो जिनवाणी ने हमको नहीं सिखाया। तो जिनवाणी को पढ़ के हमने क्या सीखा, कि जिनवाणी को पढ़ के हमने क्या सीखा, जब जिनवाणी हमको कह रही है कि संयोगों के अधीन सुख दुख नहीं है, तेरा सुख दुख संयोग के अधीन नहीं है, जिनवाणी ये कह रही है, और हमने क्या किया, अपना सुख दुख जिनवाणी के अधीन ही कर दिया। जिनवाणी कह रही है कि संयोग मात्र है, जिनवाणी से सम्यक दर्शन नहीं होता, जिनवाणी से ज्ञान नहीं होता, जिनवाणी ये कह रही है। लेकिन हमने क्या कर दिया, अपना सुख दुख जिनवाणी के अधीन कर दिया। जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है तो मैं सुखी हूं, नहीं हो रहा है तो मैं दुखी हूं। तो ये भी क्या है, एक कल्पना मात्र है, ये सुख दुख भी एक मात्र वासना मात्र जानना। इसलिए देखो, इसलिए मैं बहुत बार, आपके सामने तो नहीं कहा होगा, भूषण प्रकाश जी क्लास में कहा है बहुत बार, आज ही कहा था शायद सुबह, आज ही बात आई थी, कि अध्ययन में और स्वाध्याय में यही अंतर है, कि अध्ययन हमको संयोगों के अधीन बनाता है, और स्वाध्याय हमको संयोगों के अधीन, संयोगों से दूर करता है। स्वाध्याय हमको ये बताता है कि संयोगों में सुख दुख नहीं है,
और अध्ययन से हम संयोगों के अधीन हो जाते हैं। बाहर के लौकिक संयोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन धार्मिक संयोगों को अपना लेते हैं। हमने बाहर के संयोग तो छोड़ दिए जिनवाणी को पढ़कर, लेकिन धार्मिक संयोगों को अपना लिया। अब ये संयोग रहते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ये संयोग नहीं रहते तो हमको दुख लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनके आदि सुख दुख नहीं है, ये जो सुख दुख तुम मान रहे हो ये सिर्फ कल्पना मात्र है। ये यहाँ पर कह रहे हैं सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान, करें भोग भी विपत्ति में व्याकुल रोग समान। इस पे कल चर्चा करेंगे। बाकी कहने को तो इसमें बहुत कुछ है, जितना कहने को उतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी इसका टीका और भावार्थ रह गया है, तो इस टीका और भावार्थ को हम कल देखेंगे। विचार करना वास्तव में कि एक गाथा पहले कह रहे थे ये सुख और ये सुख, ऐसे सुखों को दिखा रहे थे कल, और आज पानी फेर दिया पूरे सुखों पे, पूरा सुख है ही नहीं, इंद्रिय सुख तो सुख है ही नहीं। हाँ संदीप जी, ये कह रही मैं, जैसे आपने बताया ना अध्ययन संयोगों के अधीन है, तो ये मेरी समझ में नहीं आया वो कैसी है। नहीं, मेरा मतलब वहां कहने का ये था कि कोई जीव अध्ययन कर रहा है मान लो, और आज आपका अध्ययन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आपको बहुत दुख हो रहा है। तो मेरा मतलब ये था वहां पे कि मेरा सुख तो जिनवाणी के अधीन कैसे है, मैंने अपना सुख तो जिनवाणी के अधीन किया हुआ है, क्योंकि मेरा सुख तो ज्ञाता रहने में होगा ना। यदि उस समय में उस कार्य का ज्ञाता रहता तो मैं सुखी रहता। मैं उस कार्य का ज्ञाता नहीं रहा और मैंने कहा ये नहीं हुआ तो मैं दुखी हो गया, ये हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। मैंने अपना सुख तो उसके अधीन कर दिया। मेरा कहने का अर्थ ये था, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था कि अध्ययन से दुख होता है या अध्ययन सुख होता है। मैं अपने सुख दुख को अधीन नहीं करो किसी के। ये जिनवाणी भी क्या है, उद्गल है, उद्गल का परिणमन है, पर वस्तु है। तो यदि जिनवाणी के अधीन भी मैं अपने सुख दुख को करूं तो मैंने अपना सुख दुख पर के अधीन कर दिया। और यहाँ यही कह रहे हैं कि मेरा सुख दुख पर के अधीन नहीं है, मेरा सुख दुख संयोगों के अधीन नहीं है। मैं संयोगों के आधार से सुख दुख मानता हूँ, ये मेरी कल्पना है, एकमात्र कल्पना है और कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की। इसका और खुलासा कल करेंगे इसकी टीका और भावार्थ के माध्यम से विचार करना। और यदि इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की मेंटेलिटी हो तो हम उस जिनवाणी जो हमको सिखा रही है कि संयोगों के आदि नहीं रहना, उस चीज को सीखकर हम यथार्थ सुख की दिशा में आगे बढ़ें, उस परमार्थ सुख को पाने की दिशा में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ यदि पढ़ना चाहो तो 10 मिनट और ले लो संदीप। हाँ 10 मिनट और ले सकते हो, आज दूसरी क्लास नहीं है। पूरा भी नहीं हो पाएगा, 10 मिनट और लेंगे तो क्लास नहीं है आज। अच्छा आज वो आज क्लास नहीं है, आज क्लास नहीं है। नहीं, लेकिन पूरा ही करते हैं, अभी कल ही लेते हैं, फिर आगे की व्यवस्था बिगड़ती है, फिर आगे की व्यवस्था बिगड़ती है हमारी भी। हाँ तो उसको कल ही करते हैं कंटिन्यू, कल आगे बढ़ाते हैं इसको, क्योंकि वो विषय पूरा भी नहीं हो पाएगा आज। वैसे तो यदि मैं आज ही टीका भावार्थ को लूंगा तो पूरी नहीं हो पाएगी टीका भावार्थ,